नेक्स्ट अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं सॉवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट के बारे में। ब्रिटिश पार्लियामेंट को मदर ऑफ पार्लियामेंट भी कहा जाता है। हमारे जो पाकिस्तान के पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो काफ़ी रिलेट करता है ब्रिटिश पार्लियामेंट से, क्योंकि पहले हमारे सब कॉन्टिनेंट में हमें पता है कि ब्रिटिश का राज था सारा। तो जितना भी लॉज है या जितनी भी पार्लियामेंट का सिस्टम का प्रोसीजर है, पाकिस्तान ने ब्रिटिश से ही इनहेरिट किया है। इस ब्रिटिश पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी को डिस्क्राइब करने के लिए 3 मेन पॉइंट्स हैं। एक तो ये सुप्रीम लीगल अथॉरिटी होती है। दूसरा, ये क्रिएट और एंड लॉ, ये अपने कानून बना भी सकते हैं और उस लॉ को ख़त्म भी कर सकते हैं। तीसरा इसका मेन पॉइंट ये है कि नो वन कैन ओवर रूल और ओवर राइड इट्स लॉ। जो भी लॉ उसने बना दिया है वो सब ने उसको फॉलो करना है, कोई उसको ओवर रूल नहीं कर सकता है। अब ब्रिटिश पार्लियामेंट के 3 मेन टायर्स कह सकते हैं हम हैं। तो सबसे पहला जो उसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट का हिस्सा है वो किंग या क्वीन होगा। दूसरा उसका हिस्सा हाउस ऑफ लॉर्ड्स है और थर्ड उसका हिस्सा हाउस ऑफ कॉमन्स है। हाउस ऑफ लॉर्ड जो है वो अपर हाउस कहलाता है वहाँ पे, और हाउस ऑफ कॉमन जो है वो वहाँ पे लोअर हाउस कहलाता है। जैसे कि यूएस में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो था वो लोअर हाउस था और सेनेट जो था अपर हाउस था। इसी तरह इसका ये प्रोसीजर है। अब हम ये देख लेते हैं कि किन वजूहात की वजह से ब्रिटिश पार्लियामेंट को एक सॉवरेनिटी हासिल है। तो या वो कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से ब्रिटिश पार्लियामेंट इतनी स्ट्रॉन्ग है। सबसे पहले इसमें आ जाता है बिल ऑफ राइट। बिल ऑफ राइट्स के तहत ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अपने आप को सिक्योर कर लिया लेजिस्लेचर एंड जुडिशल अब्यूज़ से। कोई भी जो लेजिस्लेचर का बंदा या कोई भी जुडिशल का जो बंदा है वो पार्लियामेंट के ख़िलाफ़ बेजा नहीं तनकीद करेगा। इसके बाद हमारे पास सेकंड आ जाता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1701। इसके तहत किंग को सिक्योर किया गया कि किंग का जो टाइटल है वो पार्लियामेंट के तहत उसे दिया गया है। इसलिए नहीं दिया गया कि वो एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है। किंग के प्रिविलेजेस को इसमें सिक्योर किया गया। इसके बाद हमारे पास आ जाता है एक्ट ऑफ यूनियन विद स्कॉटलैंड 1707, आयरलैंड 1800। इसके तहत ये हुआ था कि स्कॉटलैंड और आयरलैंड को यूके का हिस्सा बना दिया गया था, जिससे इसकी ब्रिटिश पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी में इजाफा हुआ था। इसके बाद हमारे पास आता है सब्सटेंशियल एक्ट ऑफ 1718। इसके तहत ये हुआ था कि जो जनरल इलेक्शंस हैं यूके के वो पहले हर 3 साल बाद हो जाते थे, लेकिन इन्होंने वो जनरल इलेक्शंस का जो टाइम है उसे प्रोलॉन्ग कर दिया था और उसका टाइम 3 to 7 ईयर्स कर दिया गया था। मतलब ये कि जो 3 साल बाद जनरल इलेक्शंस होते थे वो फिर 7 ईयर्स का उसे टाइम दे दिया, क्योंकि 7 ईयर्स के बाद जनरल इलेक्शंस यूके। इसके बाद एक्ट ऑफ इंडेमनिटी आ जाता है। इसमें यह आता है कि जो ब्रिटिश की अथॉरिटीज़ हैं, जिसमें आर्मी में मिलिट्री नेवी आ जाता है, या जिसमें किंग आ जाता है, या जिसमें क्वीन आ जाता है, ये जो और हाई अथॉरिटीज़ हैं वो किसी भी एक्ट से महफूज हैं। मतलब उन्हें इंडेमनीफाई कर दिया गया कि वो कोई अगर एक्ट करते हैं वो गुड फेथ में होता है, तो फिर वो इसका मतलब ये है कि वो एक्ट के अगेंस्ट कोई भी प्रोसीडिंग नहीं की जा सकती और वो इंडेमनीफाई अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट लॉ। इसके बाद हमारे पास आता है पार्लियामेंट्री एक्ट, जो कि 1911 में हुआ था। इसमें ये हुआ था कि जो मनी बिल्स या फाइनेंस रिलेटेड बिल्स जो हैं वो अगर हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ओरिजिनेट होंगे तो हाउस ऑफ लॉर्ड के पास जो उसे रिजेक्ट करने की पावर है उसको ख़त्म कर दिया गया था। वो रिजेक्ट नहीं कर सकते, वो डिले कर सकते हैं लेकिन वो रिजेक्ट नहीं कर सकते। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हमेशा लोअर हाउस जो होता है वो ज़्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग होता है। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स यहाँ पे अपर हाउस है, तो इसलिए उसमें ये पावर ये ख़त्म की गई इस एक्ट के तहत, ताकि जो लोअर हाउस है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बने। जब लोअर हाउस स्ट्रॉन्ग होगा तो इनकी पार्लियामेंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। इसके बाद स्टैच्यूट ऑफ वेस्टमिंस्टर 1931, ये इसके तहत जो हुआ था डोमिनेंट लेजिस्लेचर को लेजिस्लेटिव अथॉरिटी ग्रांट कर दी गई थी। तो इससे भी ब्रिटिश पार्लियामेंट के जो सॉवरेनिटी है। इसके बाद सॉवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट को कोक ने 3 पॉइंट्स में डिस्कस किया है कि वो उसकी सॉवरेनिटी इतनी है कि जो इन्फेंट और जो माइनर एज है उसको फुल एज करार दे सकता है, और अगर एक पर्सन की डेथ हो गई है
तो उसकी डेथ के बाद भी उस पर हाई ट्रेजन का वो लगा सकता है। हाई ट्रेजन का मतलब होता है कि जो अपने मुल्क से गद्दार होता है उस पर उसकी डेथ के बाद भी हाई ट्रेजन का वो जो मुकदमा है वो लगा सकता है। इसके बाद जो एलियन है उसको नेचुरलाइज कर सकता है, उसको सिटीज़नशिप के दे सकता है। जो लेजिटिमेट चाइल्ड है उसको इलेजिटिमेट चाइल्ड करार दे सकता है, अगर इलेजिटिमेट चाइल्ड है तो उसको लेजिटिमेट चाइल्ड करार दे सकता है। तो ये सब पावर्स कोक ने डिस्क्राइब की थी कि इतनी सोवरेनिटी है ब्रिटिश पार्लियामेंट की। मज़ीद ये कि इसमें कुछ लिमिटेशंस भी हैं इसकी ब्रिटिश पार्लियामेंट की पावर में। वो एक्सटर्नल भी हैं, वो इंटरनल भी। एक्सटर्नल में अपोजिशन फ्रॉम पीपल आ जाती है और इंटरनल में मेंबर्स डिज़ायर आ जाती है। तो ये एक लिमिटेशन का प्रोसेस भी इसमें सोवरेनिटी में चलता है। ये नहीं कि सिर्फ जो ब्रिटिश पार्लियामेंट चाहे बस वही होगा। तो इसमें जो बहुत से लोग हैं ब्रिटिश के वो भी अपोज कर देते हैं, उनको भी ये राइट है कि वो अगर इलीगल एक्ट कोई या इलीगल लॉ जो उनकी आवाम के ख़िलाफ़ जा रहा है तो उस पर वो एतराज़ आम जो आदमी है वो एतराज़ कर सके।